नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिहार की सियासत में 1.5 साल बाद फिर से बदलाव की बयार है, लेकिन सीएम तो फिर भी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार अपने सियासी करियर में तीसरी बार एनडीए का सहयोगी बनने जा रहे हैं। अपना नफा नुकसान देखते हुए नीतीश कुमार अलग अलग वक्त पर एनडीए से आते जाते रहते हैं। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक इस बार नीतीश के पलटी मारने की वजह आगामी लोकसभा चुनाव में हार का डर बता रहे हैं। इंडी अलायंस का आइडिया नीतीश कुमार ने ही दिया था और वो उसमें संयोजक बनने के प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन भैया, गठबंधन को बने हुए 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया, पर संयोजक का नाम फाइनल नहीं हो पाया और नीतीश कुमार को वहां तवज्जो भी नहीं मिल रही थी, जिससे उनका मन उस गठबंधन से ठिठकने लगा था। वैसे भी इस बात का तो इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग रहकर लोकसभा चुनाव बिहार में लड़ते हैं, तब तब उनका नुकसान होता है। मगर अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि लालू से दूरी नीतीश का कोई दांव है या फिर मजबूरी। नीतीश कुमार 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर लड़े थे। तब जेडीयू को 40 सीटों में से 20 पर जीत मिली थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे और अलग होने की वजह थी प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नाम सामने आना। उस साल जेडीयू को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाई थी। इसके बाद फिर 2019 में जब नीतीश एनडीए के साथ थे तो उनकी पार्टी कहां पहुंच गई? 17 सीटों पर पहुंच गई। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कहीं फिर से जेडीयू इकाई के अंक में सिमट कर ना रह जाए, यह डर भी नीतीश कुमार के मन में हो सकता है। नीतीश कुमार का पुराना रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए बीजेपी भी इस बार शर्तों के साथ ही उनको अपने साथ ला रही है। इसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो एनडीए के दूसरे सहयोगियों का ध्यान रखेंगे। मसलन जैसे पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये सभी नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं। ऐसे में उनके सम्मान की भी शर्त बीजेपी नीतीश के सामने जरूर रखेगी। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कोई विवाद न हो, इसके लिए भी बातचीत जरूर हुई होगी। चिराग पासवान ने भी खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके नीतीश से विवाद की पुरानी कहानी याद दिलाई थी। जाहिर है कि नीतीश कुमार राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं और हवा के रुख को भांपते हुए ही कोई फैसला वो लेते हैं। तीसरी बार एनडीए में शामिल होने का कदम भी उन्होंने अपना सियासी मुनाफा देखने के बाद ही उठाया होगा। नीतीश कुमार की ये पलटी उनका वो एक तीर है जिससे उन्होंने कई निशाने साधे हैं। मसलन जैसे कि विधानसभा में कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे। जेडीयू की संभावित टूट का खतरा भी टल जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का फायदा उनकी पार्टी को भी मिलेगा। जब समय का पहिया बदलता है तो दुश्मन भी दोस्त नजर आने लगते हैं और जो दोस्त थे वो भी दुश्मन जैसे दिखने लगते हैं। बिहार की राजनीति को समझना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी कोई आसान काम नहीं है। बिहार में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। आज का दिन बिहार की इसी सियासत में फिर से इतिहास लिखने वाला है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ना भी तय समझिए। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।